कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराने हवेली का नाम बहुत सुनने को मिलता था। इस हवेली का नाम था काला महल। गांव वाले कहते थे कि यह हवेली रात को जीवित हो उठती थी। एक दिन गांव के एक युवक अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अजय का मानना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ भी डरावना नहीं होता। वह रात के समय हवेली की ओर चल पड़ा। अजय जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी का रोना हो। दिल में डर समाते हुए उसने हवेली का दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा था, बस एक एक कर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें से कुछ मुस्कुरा रही थीं और कुछ की आंखें एकदम सटीक देख रही थीं। अजय के कदम धीमे धीमे बढ़ रहे थे, तभी अचानक उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह महसूस करने लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पलट कर देखा, मगर कुछ नहीं था। वह और घबराया और जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, अचानक हवेली की दीवारों से बुरी तरह चीखने की आवाजें आईं। हर चीख के साथ दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अजय के होंठ से सिर्फ एक ही शब्द निकला, भागो। वह डर के मारे दौड़ते दौड़ते हवेली के बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी देखा था वह सच था। हवेली के दरवाजे में एक महिला की धुंधली आकृति खड़ी थी, जो उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और वह बिना आवाज के बोल रही थी। अजय ने जैसे तैसे घर लौटकर गांव वालों से सुना कि वह महिला सच में हवेली की मालिक थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका आत्मा हवेली में बंद कर रह गया था। अब हर व्यक्ति जो उस हवेली में जाता, वह आत्मा उसे अपनी सजा देती थी। अजय ने कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया और सभी को चेतावनी दी कि रात के अंधेरे में उस हवेली की तरफ जाने का नाम न लें, क्योंकि जो कुछ भी वहां है वह किसी की समझ से बाहर है।